आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले एक नजर खास खबरों की सुर्खियों पर। सरहदी सिक्योरिटी के साथ साथ दरअंदाजी, जाली करेंसी और बाएं बाजू की इंतहा पसंदी को रोकने में बीएसएफ का अहम रोल। वजीर दाखिला अमित शाह का बीएसएफ के 60वें यौम तासीस पर इजहार ख्याल। तरक्की याफ्ता मुल्क की क़यादत करने और मईशत के मुख्तलिफ शोबों में हमगीर तरक्की को बरकरार रखने के लिए इल्मी इनकलाब की जरूरत पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जोर। वादी में सारिफीन गैर एलानिया बिजली कटौती से परेशान। महकमे की अवाम को शेड्यूल के मुताबिक बिजली का मुनासिब इस्तेमाल करने की तलकीन। और मुल्क शाम में बागी फोर्सेज ने राजधानी दिमश्क का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का किया दावा। सदर बशार अल असद मुल्क से फरार। अब खबरें तफसील के साथ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज राजस्थान के जोधपुर में सरहदी हिफाजती फोर्स यानी बीएसएफ के 60वें यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए अमित शाह ने मुल्क के दिफा में पेश रहते हुए बीएसएफ की 6 दहाइयों से जारी खिदमात को सराहा। उन्होंने फोर्सेज की दिलेरी, बहादुरी और कुर्बानियों को उजागर किया। अमित शाह ने कहा कि सरहदी सिक्योरिटी के साथ साथ बीएसएफ ने दीगर मुख्तलिफ कामों में भी अहम रोल अदा किया, जिनमें दरअंदाजी, जाली करेंसी और बाएं बाजू की इंतहा पसंदी की रोकथाम शामिल है। उन्होंने कहा कि मुल्क की सरहदी सिक्योरिटी पॉलिसी बरसों तक गैर वाज़ेह रही थी, लेकिन वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में इसके अंदर नुमायां तब्दीलियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हर साल मखसूस बजट बंदोबस्त के साथ सरहदी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। इससे कबल वजीर दाखिला ने परेड का मुआयना किया और बीएसएफ एहलकारों को उनकी गिरां कदर खिदमात के सिले में उन्हें बहादुरी के अवार्ड और पुलिस सर्विस मेडल से सरफराज किया। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उधमपुर में कायम फौज की शुमाली कमान के हेडक्वार्टर पर बरी, बहरी और हवाई फौज के सरबराहों के साथ एक मीटिंग करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। फौजी सरबराह को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खास तौर पर ऑपरेशनल तैयारियों की निस्बत जानकारी दी गई। इस मौके पर फौजी सरबराह ने पेशेवारियत के साथ अपने फराइज अंजाम देने के लिए तमाम रैंक्स की सराहना की। फौजी सरबराह ने मुश्तरका सलाहियत को मजीद बढ़ाने के लिए मुनक्कदा मीटिंग की भी सदारत की। उन्होंने जदीद तरीन हथियारों, साजो सामान और दीगर फौजी असासों का भी मुआयना किया। मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हफ्तावार मुश्तरका मरबूत गश्त के दोबारा शुरू होने के बाद भारत और चीन के दरमियान कशीदगी में कमी के पेश नजर यह मीटिंग काफी अहमियत की हामिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में एक मकामी स्कूल की सालाना तकरीब से खिताब करते हुए तरक्की याफ्ता मुल्क की क़यादत करने और मईशत के मुख्तलिफ शोबों में हमगीर तरक्की को बरकरार रखने के लिए इल्मी इनकलाब की जरूरत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सलाहियतों को बढ़ाना और स्कूलों की उम्दगी के मराकज़ के तौर पर तैयार करने के अलावा तलबा की इख्तिराई सलाहियत की ताकत को बरोकार लाने के लिए सीखने का एक मुतहरिक और मुसाबिकती माहौल बनाना उनकी सरकार का मकसद है। उन्होंने एक नतीजा खैज माहौलियाती निज़ाम तैयार करने पर भी जोर दिया, जहां असातिज़ा सिर्फ निसाब तक महदूद न हों, बल्कि तलबा के साथ अपने तजुर्बात और हिकमत का इश्तराक करने के लिए आज़ाद हों। हमें ऐसे एजुकेशन सिस्टम को सुदृढ़ बनाना होगा जो जीवन को बदलने वाला हो, जो समाज एवं राष्ट्र के हित में योगदान करते हुए हर एक स्टूडेंट के जीवन में इंटीग्रिटी, धैर्य तथा उनके व्यक्तित्व में साहस लाने का काम करे। हमें स्टूडेंट्स के रूप में ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण करना होगा जो चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हुए राष्ट्र और समाज निर्माण में भी अपना योगदान दे सके। और इसलिए आज जो कुछ हमने देखा है सांस्कृतिक कार्यक्रम में, मैं कह सकता हूं कि संस्कार और साइंस ये दोनों साथ साथ चलेगा, तभी आने वाली पीढ़ी हमारी देश के भविष्य को बना सकती है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तालीमी और मुतनव्वे शोबों में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गुलमर्ग का दौरा करके वहां ज़ेर तामीर कन्वेंशन हॉल पर हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। कम्प्लेक्स की तकमील के बाद गुलमर्ग बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों,
कन्वेंशनों और फिल्म स्क्रीनिंग की मेजबानी कर सकता है। वजीर आला के हमरा मकामी मेंबर असम्बली फारूक अहमद शाह और दीगर सरकारी अफसरान भी थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जे की फौरी बहाली से ही मुकम्मल अमन अमान और तरक्की मुमकिन हो सकती है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज जम्मू में अपनी रिहाइशगाह पर जम्मू के पार्टी लीडरान, कारकुनान और मुअज़्ज़ज़ शहरियों के साथ तबादुले ख्याल के दौरान किया। उन्होंने कहा कि उनकी जमात लोगों के हकूक की पासदारी और जम्मू कश्मीर की इनफरादियत, शिनाख्त और भाईचारे को कायम रखने में कलीदी रोल निभाती आई है। दरियासना पार्टी से वाबस्ता कई अरकान कानून साजिया ने एक मुश्तरका बयान में मरकजी वजीर खजाना से अपील की है कि जीएसटी की शरहों में कोई इजाफा न किया जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के सन्नतकार, सयाहती शोबा और दस्तकारी का शोबा जीएसटी की वजह से मुतासिर हुआ है। सांबा हल्के के एमएलए सुरजीत सिंह सलाथिया ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सताइश की है कि उन्होंने मुल्क को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाया और साथ ही इस बात को भी यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की कि फलाही स्कीमों के फवाइद मुआशरे के तमाम अफराद तक पहुंच जाएं। इन बातों का इजहार उन्होंने सिटी टाउन स्कीम के तहत एक सड़क पर तारकोल बिछाने के काम का आगाज करने के बाद लोगों से बातचीत करते हुए किया। वादी कश्मीर में सर्दियों के अयाम के दौरान बिजली की खपत में इजाफा होना एक मामूल का अमल है। लोगों को माकूल बिजली सप्लाई की फराहमी यकीनी बनाने के लिए महकमे बिजली दिन रात अपनी कोशिशों में लगा रहता है। ताहम अवाम महकमे की गैर एलानिया बिजली कटौती पर नाला हैं। वादी में बिजली सूरत-हाल और गैर एलानिया कटौती पर रद्दअमल देते हुए केपीडीसीएल की चीफ इंजीनियर आकिब सुल्ताना वहीद देवा ने हमारे नुमाइंदे मीर नजीर से बात करते हुए कहा, जो पावर हमें आ जाता है वो हमेशा कम ही हो जाता है एज कम्पेयर टू द डिमांड। तो उस वजह से हमने फिर जो लोड कर्टेलमेंट प्रोग्राम है उसमें हमने वो 5 ग्रुप्स बना दिए। तो उसमें अकॉर्डिंगली हमने वो कर्टेलमेंट शेड्यूल बना दिया। कर्टेलमेंट शेड्यूल के बगैर भी जो हमारा लोड आता है वो कुछ स्लॉट्स में इतना ज्यादा होता है कि ग्रिड्स को वो पावर काटना पड़ता है। दैट मीन्स उनको ग्रिड कर्टेलमेंट करना पड़ता है। फोर्स कट, दैट इज द फोर्स कट इन एडिशन टू द जो हमारा लोड कर्टेलमेंट प्रोग्राम होता है। ठंड भी ज्यादा आ गई और लोग भी थोड़ा बहुत यूज ज्यादा हो जाता है। आज हीटिंग गैजेट्स ज्यादा हो जाते हैं यूज, तो कई जगह तो इलीगल मीन्स से भी हो जाता है। वो थोड़ा ज्यादा लोड आ जाता है उस वजह से सिस्टम पे, तो उस वजह से ये कट्स हो जाए। काफी सारे एनफोर्समेंट जो विंग है इट इज एट द माई लेवल ऑल्सो, जो शाम को भी और दिन को भी इनफैक्ट वो जो ये इलीगल हुक्स है उनको वो करते हैं इंस्पेक्ट। ऑलमोस्ट वी हैव 42 फीडर्स। यहाँ पर हमने कम्प्लीटली स्मार्ट मीटर किए हैं और एलटी केबल किए हैं और उनको लॉस भी बहुत कम आता है। लॉस विद द रिजल्ट दीज आर ऑल डिक्लेयर 24/7 फीडर्स। दरियासना एक प्रेस रिलीज में चीफ इंजीनियर ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि बढ़ते हुए लोड के नतीजे में गुज़श्ता 4 रोज के दौरान 196 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तबाह हुए हैं। उन्होंने सार्फिन को यकीन दिलाया कि अगर वो बिजली का मुनासिब इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें शेड्यूल के हिसाब से बिजली सप्लाई की जाएगी। शाम की बागी फोर्सेज ने हफ्ते भर के शदीद हमलों के बाद आज राजधानी दमिश्क का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का दावा किया है, जबकि उन्हें सरकारी अफवाज की तरफ से किसी मुजाहिमत का सामना नहीं करना पड़ा। मीडिया इतलात में कहा गया है कि शाम के सदर बशार अल असद 24 साल तक मुल्क पर राज करने के बाद मुल्क से चले गए हैं। मालूम हुआ है कि सदर बशार अल असद किसी नामालूम मकाम पर जाने के लिए एक तैयारे में सवार हुए। इतलात के मुताबिक शाम के वजीर आजम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने कहा है कि वो पुरअमन तरीके से सरकार की बागडोर अपोजिशन फोर्सेज के हवाले करने के लिए तैयार हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी दस्तियाब हैं। इसके अलावा आप हमें आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और हरियाणा का दौरा करेंगे। वजीर आजम राजस्थान के अपने दौरे में जयपुर में दरख्शां राजस्थान आलमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। दोपहर को वजीर आजम पानीपत में बीमा सखी योजना का आगाज करेंगे। ये स्कीम 18 से लेकर 70 साल तक की उम्र की मैट्रिक पास खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए तैयार की गई है।
وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر ماناما مذاکرات میں شرکت کے لیے بحرین کی راجدھانی ماناما پہنچ گئے ہیں۔ بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزیانی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ منامہ مذاکرات دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کی حکمت عملی سے لے کر علاقائی تنازعات کے سفارتی حل تک پیچیدہ سیکورٹی معاملات پر توجہ دینے کا ایک اہم پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں ڈاکٹر جے شنکر نے قطر کی راجدھانی دوحہ میں کئی اہم سفارتی میٹنگوں میں حصہ لیا اور علاقائی اور عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے بھارت کے سرگرم موقف کو اجاگر کیا۔ منشیات کے خلاف اپنی مہم کو جاری رکھتے ہوئے جموں کشمیر پولیس نے بڑگام میں ایک سمگلر کو دھر لیا ہے۔ سوئیبگ پولیس پوسٹ سے وابستہ اہلکاروں نے نادی گام کے منظور احمد بٹ کے گھر پر چھاپہ مارا، جس دوران 14 کلو گرام چرس پاؤڈر کی صورت میں برآمد کیا گیا۔ مذکورہ شخص کو موقع پر ہی گرفتار کیا گیا۔ امریکہ کے نبراسکا شہر میں 6 دسمبر کو مہاتما گاندھی کا یادگاری دن منائے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس موقع پر حال ہی میں 6 دسمبر کو نبراسکا کے گورنر جم پلن نے اسٹیٹ کیپٹل بھون میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ بھارتی موسمیات محکمے نے شمال مشرقی ریاستوں کے ساتھ ساتھ پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ میں رات اور صبح کے اوقات کے دوران گھنا کوہرا چھائے رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر جموں کشمیر میں اگرچہ رات کے درجہ حرارت میں قدرے بہتری آئی ہے، تاہم منفی درجہ حرارت کے دوران سردیوں کی وجہ سے معمولات زندگی لگاتار متاثر ہیں۔ آج بھی جموں کشمیر میں مختلف جگہوں پر بالائی علاقوں میں برف باری کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، تاہم میدانی علاقوں میں لوگ بارشوں کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ شعبہ خبر نے موسمی صورتحال کے حوالے سے جب محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد سے بات کی تو انہوں نے کہا، ابھی موسم آج آلریڈی فوکاسٹ ہے، ایک فیبل WD جو اپروچ کر رہا ہے، خاص کر 8-9 کے درمیان کچھ ایک جگہوں پہ ہلکی برف باری ابھی ہو رہی ہے، خاص کر بعد دیر تو رہے گا آج اور نائٹ تھوڑا دیر کے، اور کل سے جو موسم میں پھر بہتری آئے گی، اور 11-12 کے بیچ میں بھی پھر سے ایک فیبل ویسٹرن ڈسٹربنس سے ہلکی پھلکی برف باری خاص کر پہاڑی علاقوں میں ہے۔ باقی کوئی سگنیفیکینٹ ویدر ایکٹیویٹی خاص کر 17-18 دسمبر تک فی الحال نہیں ہے، تو اوور آل جو ہے ویدر عموماً کولڈ اینڈ ڈرائی رہ سکتا ہے پورے ویلی کے اندر، اور جموں ریجن کے اندر سلائٹلی وارم اور ڈرائی رہ سکتا ہے۔ کچھ ایک جگہوں پہ فی الحال ٹریفک ٹیمپریریلی سسپینڈ کیا ہے، خاص کر پیر کی گلی یا مغل روڈ میں، اور اسی طرح باقی جو شہریں ہیں کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے۔ نائٹ ٹیمپریچر ابھی آج تھوڑا سا امپروو ہوا تھا اوور نائٹ کلاؤڈینس کے کارن، کل بھی جو ہے تھوڑا سا امپروومنٹ کے چانسز ہیں، پھر 10th-11th کو جو ہے تھوڑا سا سردی میں اضافہ ہونے کے چانس ہے۔ باقی 13th اور ٹیمپریچر جو ایک بار پھر جو ہے فال ہو سکتے ہیں پورے ویلی کے اندر۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں ہلکی بارش یا برف باری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:25 پر اور غروب آفتاب شام 5:22 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ آپ سنیے تبصرہ، ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔